एक आईडी से बाहर हो गया है तू। चलेगा ना? यहाँ से नहीं। यस तो let us try theorem number। आवाज आवाज नहीं है? आवाज तो ऑन है। आवाज कट रहा है क्या? हेलो हाँ मेरे को क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो थ्योरम 8 निकालते हैं। थ्योरम 8 क्या बोल रहा है? यस सर थ्योरम 8 8 बोल कम्स रहे अंडर कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पता है? जो मतलब अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस जो है वो सर्कल के ही बाउंड्री पे है, हाँ चारों हाँ मतलब चारों साइड में सरकमफरेंस पे ही है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है। यस सर यस सर और सब कुछ एक ही में है तो उनको कॉनसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है। यस सर सो थ्योरम 8 बोल रहा है कि जो आपका the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। supplementary मतलब जो एग्जाम में पास नहीं होते वो। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता सर है? आवाज कट सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सर का मतलब क्या है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आई है तो थ्योरम 8 बोल रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता ओके है? सर मतलब जब एग्जाम में मैं निकलता तो समझाऊं सप्लीमेंट्री पर बोलते हैं ना, वही है। यस हाँ चुप रहा। हाँ ना एग्जाम वाला सप्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अच्छा तो मतलब जिसमें मतलब ये सर्कल के बाहर जो एंगल नहीं निकलता उसको नहीं मतलब नहीं वैसे नहीं 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 नहीं, ये याद रखना, ये बहुत बेसिक बात है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। इज 180 ठीक है। और अगर 90 होता तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिव का एंगल नहीं हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल तो तुम वो बोल रहे हो जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम दो एंगल का सम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस यस सर ठीक है। तो अब यस ये बोल रहा है कि जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी, दी ऑपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे क्या है? अगर मैं ये ले रहा हूं डी ए बी, ये एंगल दिख रहा है, यस सर इसका ऑपोजिट क्या होगा? डीसीबी होगा, डीसीबी यस सर है ना? तो इसके हिसाब से ये दोनों जो है
मैं ना इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज करता हूँ ताकि तुम्हारे पुराने वाले उससे कनेक्ट करें, ऐसे में समझने में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिस हिसाब से हमने पढ़ाई की है वैसे ही दिखेगा तो जल्दी समझ में आएगा। यस ठीक है, यस सेंटर ओ। चलो, तो इट इज अकॉर्डिंग टू दिस द एंगल, अगर मैं ले रहा हूँ ए बी सी ले रहा हूँ, ए बी सी यस सर। तो एंगल ए बी सी के बराबर कौन होना चाहिए? ए डी सी। वेरी गुड, एंगल ए डी सी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ये दोनों का सॉरी सम 180 होना चाहिए, बराबर नहीं सम। 180 सिमिलरली अगर बी ए डी ले रहे तो दैट प्लस तो बी डी सी डी, सी बी ए डी प्लस 180 प्लस एंगल बी सी डी शुड बी 180 डिग्री। 180 ओके, यस सर। चलो प्रूव करते हैं। अरे यार, कंडीशन को नहीं मिटाना चाहिए। So we are trying to prove first condition, angle ABC plus ATC 180, second यस angle BAD plus angle BCD 180। बुक में भी यही नाम दिया है, चलो आसान हो जाएगा। यस चलो, तो सबसे पहले तो हमारा यूजुअल वाला, मैं यहां से ऐसे अगर एंगल को देखूं, एओसी दिख रहा है, यस हाँ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल एओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी एंगल सी एंगल ए सी ए डी सी एडीसी, यस सर। है ना? सो यस सर यहां से उल्टा भी देख लो, एंगल एडीसी को अगर मैं देखूं तो दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल एओसी। ये हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ा था, है कि नहीं? चलो, यस सर क्या क्या मैं ऐसे देख सकता हूं कि एंगल एओसी जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल एबीसी? सेम जैसे जैसे ऊपर है एडीसी है, वैसे अगर एडीसी को पलटा के नीचे लाऊंगा तो एबीसी नहीं बनेगा? कैसे हाँ, नहीं नहीं समझ में आया? समझा नहीं। दूसरे तरीके से देखें, यस सर चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। चलो, पहला वाला कंडीशन क्लियर था ना? पहला वाला समझ गया, थ्योरम टाइप 5 के साथ। हाँ, तो मैं पहले इनको भी लगा देता हूँ यहाँ पे।
अब ये जो एडीसी है, ये एडीसी को मैं ऐसे लेके आ जाऊं, कोई दिक्कत? नहीं। सेम वैल्यू। यस। एडीसी को मैं ऐसे लेके आ जाऊं तो कोई दिक्कत? वैल्यू तो वैसे ही रहेगा। यस सर। तो मैं एडीसी को घुमा के इधर लेके आ जाऊं तो वैल्यू वही रहेगा। हाँ। तो एडीसी को अब मैं एबी के ऊपर लेके आ जाऊं तो भी वही रहेगा। अब क्लियर है? यस। अब तो आ रहा है? सर पर वो तो सेंटर के नीचे हो जा रहे हैं ना। हाँ तो अच्छा, मेजर माइनर वाला दिक्कत। हाँ। मेजर माइनर वाली बात लेके आनी थी ना। ठीक है, तो दूसरा कोई तरीका देखना पड़ेगा। क्योंकि तेरे को रिफ्लेक्स नहीं सिखाया, रिफ्लेक्स के कारण ये इशू आया है। अच्छा एक बात, चलो इसी चीज को मैं उल्टा दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। ये जो सर्कल है उसमें ए यहाँ है, ओ यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक? यस सर। तो अब मैं ए को धीरे धीरे फ्लैट में लेके आ रहा हूँ, जैसे पहले किए थे। ए ओ सी ऐसे बना, हाँ। हाँ। अब ए ओ सी ऐसे आ गया, है ना? तो ये वाला एंगल इस एंगल के डबल है। रुक जा, है ना, एक्चुअली बोलने में कंफ्यूज कर दिया तेरे को, और इसको सिंपल कर देते हैं। ये देख, AOC was double of ADC. हाँ। Now, if I say the reflex of AOC, ये वाला एंगल, यस। तो उस टाइम पे मेरा सेगमेंट क्या ये है ना, ADC वाला सेगमेंट है ना, ऐसा। हाँ। तो उसके हिसाब से ये उसका ये आधा नहीं है? आधा है। बस वही लिख रहे हैं। मैं AOC उल्टा, मतलब इसको लिख लो, हाँ लिखने में ही ये गलती है, इसको ऐसे नहीं लिख, क्योंकि AOC का आधा मैंने अभी AOC तक का ये आधा लिखा है नहीं। कि एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, ये ठीक है? हाँ। अब दूसरी तरफ 360 माइनस एंगल AOC, ये पूरा 360 डिग्री है, हाँ। उसमें गोल से बना माइनस के। AOC हुआ तो कितना बचा? ये वाला बचा। हाँ। दिख रहा है कौन सा बोल रहा हूँ? ये वाला। समझ गए, समझ गए। सो ब्लैक वाला। दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ABC का हाफ। ABC हाफ। अब ABC का हाफ। ABC का हाफ नहीं, ABC का ट्वाइस। ओके।
ये वाला एंगल इसका ट्वाइस नहीं होगा? हाँ 360 माइनस AOC देखिए, जो पिंक वाला है, ये इस हाँ वाले एंगल का डबल होगा। हाँ, ए डबल होगा। अब ठीक है, यस सर। चल। तो अगर मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो 360 डिग्री माइनस एंगल AOC का आधा बनेगा, ABC। 180। यस। ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आया तो डिवीजन हो गया। हाँ तो ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया हाफ ऑफ AOC इज इक्वल टू एंगल ABC। एक जरा कंफ्यूज हो, हाफ ऑफ ए उसी। अरे ओ सॉरी, 360 का आधा कितना होगा? 2 ठीक है। होगा, 360 बाई 2 180, 180 AOC बाई 2 माइनस। हाफ ऑफ AOC। ठीक है, यस सर। अब AOC हाफ AOC का वैल्यू क्या है? ADC है। एडीसी है, कैंसिल हो। तो 180 डिग्री, अब यहाँ माइनस में हाफ AOC की जगह मैं ADC डाल दूं। हाँ ठीक है, और यहाँ पहले से ही ABC है राइट हैंड साइड में। मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ABC रो प्लस एंगल एडीसी। होगा। यस सर। सर बस मैं एक जगह कंफ्यूज हूँ, वो जो फर्स्ट लाइन में जो आप लिखे ना 360 माइनस एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल ABC इंटू ट्वाइस, तो ये ट्वाइस कहाँ से आया, मेरे को वो समझ नहीं। जैसे ये वाला 2 टाइम्स लिखते थे, हाँ तो वैसे ही तो ये उल्टा वाले में आएगा। अरे देख, एक्चुअली ये थ्योरम में अलग से है नहीं, इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करते। ये देख, इफ दिस इज योर सर्कल, ये सेंटर है, हम ऐसे बढ़ते हैं ABO AOB। हाँ ठीक है, तो अगर AOB और ये मैं C ले लिया इधर, तो अगर ये x है तो ये 2x है। 2x है। ठीक है, अब मैं अगर ये वाले एंगल को 2y मान रहा हूं, यस ठीक है, तो अब इस साइड की बात हो रही, तो यहां जो भी एंगल बनेगा वो y के बराबर होना चाहिए, वाई होगा, वाई होगा। है ना? मतलब इसका आधा ये है। हटा के दिखाऊं? नहीं समझ गया। समझ गया? यस सर। तो वही तो यहाँ पे किए। ठीक है सर। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। दिस इज थ्योरम नंबर 9। नाइन। तो थ्योरम 9 बोल रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। पहले शेप लेके बना लेते हैं इसको। तो दिस इज योर सर्कल। अब मैं इस यस सर्कल पे एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ए, अरे यार, बाउंड्री पे बैठना।
ए बी सी डी, ये लाइन एक्सटेंडेड है ई तक। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एंगल CBE है दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सम नहीं बोला हुआ है, इज शुड बी इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा इंटीरियर ऑपोजिट? सर डी सॉरी ADC हाँ होगा। यस सर। तो इसको प्रूव करते हैं। एक बात बता, ये ABC प्लस CBE ये 180 डिग्री बना है, ये टोटल कृष्णा सुनाई दे रहा है? यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आई। कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें एंगल क्या मिलेगा? 180 है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल Yes, sir. ACB और एंगल CBE दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, सॉरी उनका सम वो क्या बोल रहा हूं मैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। अभी जो पिछला थ्योरम पढ़े Yes, sir. तो उस हिसाब से एंगल ADC प्लस एंगल ABC शुड बी 180। हाँ चलो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड बोले तो 180 180 है ना दोनों में, हाँ तो राइट दोनों आपस में भी इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल ACB प्लस एंगल CBE शुड बी इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ABC। यस चलो तो अरे यार मैं नाम लिखने में गलती किया, पहला वाला एंगल ABC था, दिस इज ABC है ना। तो ABC कैंसिल हो गया, दैट सेज दैट CBE शुड बी इक्वल टू एंगल ADC। यही तो प्रूव करना था। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है? वापस बता दूं? हो रहा था, रिवीजन ही हो रहा है। यस सर। अरे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? वापस बताना है क्या? बस एक मिनट मेरे को दे। ओके सर। हो जाएगा। अब सिर्फ इन्हीं नहीं लॉजिक्स के बेसिस में तेरे को कितना 12 या 13 एग्जाम्पल है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। ठीक है सर। ठीक है। ओके